दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम बात करेंगे जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की है, उसकी वैकेंसी आई हुई है। तो इसके बारे देखेंगे। ठीक है, जो आपका खेतड़ी जो है, खेतड़ी राजस्थान में बेसिकली पड़ता है। जिला जो है वो झुंझुनू जिला पड़ता है राजस्थान में। वहाँ पे है खेतड़ी की माइंस, जो कॉपर माइनिंग के लिए, कॉपर की माइनिंग और प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे जो मणिरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है वो वहाँ पे काम करती है। तो बेसिकली वो HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करके हैं, उसके अंदर आई हुई है वैकेंसी, जिसमें आप देखोगे ये रेगुलर है। ठीक है, इसमें ये देखो आप, जैसे यहाँ पे क्या है कि पोजीशन कंपनी इनवाइट सेल्फ ड्रिवन टू प्रोफेशनल क्वालिफाइड इंटरनेशनल ऑनलाइन पेपर है फॉलोइंग पोस्ट ऑफ खेतड़ी कॉम्प्लेक्स, कॉपर कॉम्प्लेक्स। इसमें सीटें देखोगे, आपका पोस्ट जो है 4 पोस्टों पे वैकेंसी आई है, जिसमें चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रिशियन ए की है, इलेक्ट्रिशियन बी, और ये वेड बी के लिए वेल्डर होगा, हो सकता है। बाकी तो आगे देखते हैं, यदि वेड लिख रखा है, वेड का क्या मतलब है। ठीक है, अभी इसमें आ रहा है जनरल की सीट है, ये SC की है, ST की है, OBC की है, EWS की, और टोटल ये सीटें हैं। तो टोटल जो है 113 सीटें हैं। ठीक है, 113 सीटों का वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में है। इलेक्ट्रिशियन की और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे हैं। ठीक है, एक वेड करके है, तो वेड का जो है उसका ये आपका चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सो चार्जमैन के लिए बेसिकली क्या होता है, स्केल का जो है इसका T10 करके स्केल है, जिसका बेसिक जो होता है 28,740 से 72,100। तो बाकी 3 साल का एवरी ईयर का इंक्रीमेंट होता है। डिप्लोमा मांग रखा है इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी माइनिंग में इंस्टॉलेशन होता है, या फिर सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट हो जिससे कॉम्पिटेंसी मिले, वो होना चाहिए। माइनिंग में आप कहीं पे भी माइंस में माइनिंग वाला जो एरिया है वहाँ पे काम किया वो होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, जो भी इंस्टॉलेशन होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गए हैं और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे होते हैं, या फिर यदि आपने ITI कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो, लेकिन ITI के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, वो है माइनिंग इंस्टॉलेशन सुपरवाइज़र, वहाँ से कर रखा है। यदि आपने 10th कर रखा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 10th के बाद। इलेक्ट्रिशियन A के लिए क्या है, इसमें आपका दे रखा है T8 का है स्केल, जो है इसमें 28,400, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें ITI के बाद 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और 10th के बाद 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ये वायरमैन से किया हुआ होना चाहिए। क्या है, शुड प्रोसेस वैलिड वायरमैन परमिट। हाँ, इसमें गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का वो होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रिशियन के लिए है ये आपका B का, इसमें T7 का 28,280 का है। बेसिक 3% एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है। बाकी ये आपका 57,640 रुपये तक आएगा। इसमें आपका ITI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इलेक्ट्रिशियन से। और यदि आपको 10th है और इलेक्ट्रिशियन नहीं है, उस केस में आपका 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इलेक्ट्रिशियन से। पर आपका एक एक्सपीरियंस में ये चीज़ लिखा हुआ इलेक्ट्रिशियन मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वेड का, T7 का दे रखा है इसमें। सेम है इसका पे स्केल, डिप्लोमा के साथ 1 साल एक्सपीरियंस मांग रखा है। यदि आप BSc हो, BA हो या BCom हो, तब भी आप एलिजिबल हो। इसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड से, या फिर आपका अप्रेंटिस के साथ 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर क्लास 10th के साथ 6 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैलिड फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। अच्छा, जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है उसके लिए आ रखा है। तो बेसिकली 4 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज में था, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन B और वेड का था। ठीक है, वेड B का था। इसका जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 27 तारीख को स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 27 जनवरी को, और इसका लास्ट डेट जो है 25 फरवरी तक है, रात के 12 बजे तक। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें साफ लिख रखा है, एक होता है ना कि हम अप्रेंटिसशिप को काउंट करते हैं एक्सपीरियंस के लिए, तो यहाँ इन्होंने लिख रखा है द पीरियड ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इंटर्नशिप आर्टिकल, जो भी इस तरह के कुछ भी आपने ट्रेनिंग कर रखा होगा उसको
एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, ऐसा लिख रखा है। तो अप्रेंटिसशिप को भी ये नहीं मानेंगे एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद बाकी जो सीटें हैं वो अलग अलग सीटें हैं उसके बारे में, ठीक है। ST SC OBC के हैं। आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे है 10-12 ITI के बारे दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका एक एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज का, जैसे वो आपका 1/1/2025 तक आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। वहाँ तक आपका क्या है 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ऐसे इसमें दे रखा है 40 साल हो गया, उसके बाद आपका कैटेगरी में अलग एज क्राइटेरिया है, उसमें अलग अलग एज का आपका छूट जाएगा। बाकी रिजर्वेशन का जो है इसके रूल रेगुलेशन जो होते हैं उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है, एप्लीकेशन फ़ी आपका 500 रुपीज़ है, जो जनरल OBC और EWS को लगेगा, और ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। बाकी SC ST या PWD के लिए, कैंडिडेट के लिए SC ST और PWD हो गया, इनके लिए क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 एग्ज़ाम है, जिसमें आपका रिटन टेस्ट जो होगा उसमें 100 मार्क्स का होगा, ठीक है उसमें, और दूसरे में आपका फिर आपका वाइवा होगा, और उस इक्विपमेंट से रिलेटेड जो आपका ट्रेड टेस्ट होते हैं वो होंगे। पेपर जो है आपका ऑफलाइन पेपर है, ठीक है। रिटन टेस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में रहें, कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन सीट विल बी प्रोवाइड एनी अदर मोड टू डिसाइडेड बाय HCL। तो आपका जो पेपर होना है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें HCL के पास रिजर्व रखती है कि वह ये तो विड्रॉ भी कर सकती है किसी कारणवश, ठीक है। ये हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है राइट, ठीक है, घटाने बढ़ाने का या फिर कैंसिल करने का, वो सारी चीज़ें होती है। अब जैसे इसमें आपका पहले जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपका टेक्निकल रहेगा 80 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 होगा। सेकंड पेपर में जब आओगे आप स्किल टेस्ट में, तो आपका ट्रेड से रहेगा, ठीक है। बाकी बुलाया जाएगा आपका स्कोर जितना मार्क्स लेके आते हो उसके हिसाब से, और पासिंग मार्क्स जो है मिनिमम, जैसे ST SC के लिए 35, OBC के लिए 38 और जनरल EWS के लिए 40% है। जो बुलाया जाएगा 1-3 में, मतलब एक सीट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, सेकंड टेस्ट के लिए। फिर इसमें जब सेकंड टेस्ट हो जाएगा, जो ट्रेड टेस्ट है उसमें भी दे रखा है ST SC के लिए है, इसमें भी 100 मार्क्स दे रहा है। ये चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्जमैन, इलेक्ट्रिशियन वेल्डर टेस्ट एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जो है इसमें सेकंड लेवल का टेस्ट है, इसमें भी आपका 100 मार्क्स का होगा। ST SC के लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी है, OBC के लिए 38 और जनरल EWS के लिए 40%। आपका मार्क्स सेम आता है तो उस केस में 10th के परसेंटेज देखे जाएंगे, ठीक है। फिर ओल्डर एज, रैंक, नाम, मेरिट, ये सारी चीज़ें जो वेरिफिकेशन का दे रखा है। वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं तो उस टाइम के वहाँ का आपका सारा NOC लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे सपोर्ट्स की एज के लिए, जैसे 10th का मार्कशीट होगा, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कास्ट हो गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो बता दिया, ठीक है। कहीं एम्प्लॉयर है उस केस में लगेगा, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, PSUs में, स्टेट गवर्नमेंट में, कहीं पे लगे हो तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो HCL का जो ये दे रखा है, आपका साइट दे रखा है, लिंक है, इसको आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आप इससे डायरेक्ट कैरियर पेज में जाके, बाकी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा इसका, जो फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये बाकी दिए हुए हैं क्या क्या होना है इसके बारे, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली है क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट की, ठीक है। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए दिया हुआ है, ये पहले चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए है, ठीक है। तो इसमें डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर ITI 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है डिप्लोमा की, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगी, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होगी। अब जैसे ITI, जिसने ITI + 3 ईयर है उसके लिए 10th 12th है, कास्ट है, अब मार्कशीट है ITI की। फिर उसके बाद डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा को भी, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। फिर उसके बाद सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंसी होती है वो वाली। सेम चीज़ में भी है, 5 साल वाले जैसे जी 10th के बाद 5 साल है तो 10th लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, एक्सपीरियंस लगेगी और सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रीशियन ए में आते हैं, इसमें 10th है, 12th है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ITI की मार्कशीट है, डिप्लोमा की मार्कशीट है यदि है तो, ठीक है। इंजीनियरिंग से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। फिर वायरमैन के परमिट इशू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से वैलिड होना चाहिए, ठीक है। 10th पास उसमें भी है, यही सेम चीज़ है। इलेक्ट्रीशियन बी में भी देखते हैं तो इसमें भी आपका वही मांग रखा है, 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। तो 10th 12th ITI है, मार्कशीट है, कंसोलिडेटेड डिप्लोमा यदि कराया तो आप दे सकते हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद आपका वैलिड वायरमैन परमिट इशू होना चाहिए, कहाँ से, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से। 6 साल वाले के लिए है। 10th के बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि है आप कास्ट में तभी आपको लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। एक्सपीरियंस है, फिर आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड वायरमैन का। फिर वेडिंग के लिए वही है, 10th है, 12th है। फिर आपका कास्ट कंसोलिडेटेड हो गया, जो डिप्लोमा या BA ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, और 1 साल की इंजन ड्राइवर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जैसे ये ग्रेजुएट के लिए है, ठीक है। डिप्लोमा वाले और ये आपका ग्रेजुएशन वाले दोनों अलावा हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं, ठीक है। और जो अप्रेंटिस के साथ 3 साल एक्सपीरियंस है या 10th के साथ 6 साल है एक्सपीरियंस, उसके लिए भी है। जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हो, ऑनलाइन कर देते हो, उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो अपने पास खुद के लिए, मतलब फ्यूचर के रेफरेंस के लिए रखना है। प्रोबेशन का दे रखा है तो आपका 6 महीने का प्रोबेशन होगा, ठीक है। ये चीज़ें तो वहाँ पे भी जाके पता चल जाती है जब आपका हो जाता है ना ज्वाइनिंग, उसके बाद प्रोबेशन क्या है नहीं है। बाकी ऐसे जनरली बताएंगे इतने साल का, तो आप इस नोटिफिकेशन को आप देर रखोगे, क्योंकि इससे चीज़ें आपकी सारी क्लियर होगी, क्या है हमारा काम, क्या होगा, प्रोबेशन कितने टाइम का है, यही सब सारी चीज़ें हैं। बाकी रिटन टेस्ट और वेन्यू का दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये रिटन टेस्ट क्या है, कम्युनिकेट थ्रू कंपनी वेबसाइट, विजिट कंटिन्यूसली विजिट करते रहोगे HCL की कंपनी पे, वो मिलता रहेगा आपको जो भी आएगा, अपडेट होगा। तो मेडिकल फिटनेस के लिए दे रखा है, ठीक है, वो मेडिकल ऑफिसर से कराना है बोल के। कंपनी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, कंपनी से बताया जाएगा। अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन कॉरेंडम, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक है। बस ये दे रखा है इसमें, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो ऑनलाइन करने से पहले क्या करना है, फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्ट, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी कुछ आप पहले पूरा कर लो, उसके बाद ही आप फॉर्म भरो, ठीक है। करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज़ इनफ। बस इतना ही है, ठीक है। टाइम टू टाइम यहाँ HCL की वेबसाइट पे आप विजिट करते रहो। एलिजिबल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब पेपर हो जाता है तो इस पर टाइम लगेगा। ये तो अभी फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, 3 से 4 महीना तो पेपर लेने में लगाएंगे, ठीक है। जब इसमें डेट मेंशन नहीं करा है, 3 महीना पकड़ के चलो। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।